हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगा उपन्यास परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास जी का है। और इसके पहले मैंने देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त जी के द्वारा रचित जो उपन्यास है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ यदि आप सब नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वह वीडियो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप सब हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। अगला, लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत आदि संस्कृत गुलिस्तान वगैरह फारसी स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर, पुराने लेखों, स्त्रीबोध और वर्तमान की रिसालों को श्रेय देते हैं। अगला, उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है, जो पश्चिम आधुनिकता से विशेष प्रभावित थे। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। उपन्यास के मुख्य पात्र। लाला मदन मोहन उपन्यास का मुख्य पात्र, जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंसा रहता है। अंत में जेल जाता है, जहां से एक सच्चा मित्र उसे बचाकर लाता है। अगला, लाला ब्रज किशोर लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र है, जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से वकील एवं समझदार इंसान है। लाला ब्रज किशोर। अगला, मुंशी चुन्नी लाल मदन मोहन का चापलूस मित्र, जो पहले लाला ब्रज किशोर के यहाँ 10 रुपये महीने का नौकरी करता था। अगला, मास्टर सिंभू दयाल लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था। बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। कौन? मास्टर सिंभू दयाल। हर किशोर लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है। हर किशोर। मुख्य पात्रों को हम देखे हैं अभी। अब उसके बाद हम गौड़ पात्र देखेंगे, क्योंकि उपन्यास में मुख्य पात्रों के साथ साथ गौड़ पात्र भी अब आ रहे हैं। गौड़ पात्रों को भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है, अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है गौड़ पात्र भी। कामिनी मदन मोहन की पत्नी है। प्रियंवदा ब्रज किशोर की पत्नी हैं। पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र हैं। हकीम अहमद हुसैन यह भी मित्र हैं। बाबू बैजनाथ मित्र। हरगोविंद पंसारी का लड़का। मिस्टर ब्राइट, निहा चंद मोदी, आगा हसन जान, लाला हरदयाल मित्र हैं। मुख्य पात्रों को याद करने के साथ साथ हमें अब गौड़ पात्रों को भी याद करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मुख्य पात्रों के साथ साथ अब गौड़ पात्रों को भी 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप सबको याद हो जाएगा जल्दी। अगला हम देखेंगे उपन्यास में जो कुछ लाइनें महत्वपूर्ण होती हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है यह लाइन। तो आइए देखते हैं हम सब। वलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ। आप परीक्षा करके हरेक पदार्थ का स्वभाव जानो। किसने कहा है? तो मिस्टर ब्राइट।
अगला, मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, जो उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। किसने कहा है? मास्टर सिंभू दयाल ने। अगला, दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। मास्टर सिंभू दयाल। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। किसका है? मास्टर सिंभू दयाल का है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अगला, यह अत्यंत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। यह आदमी की पहचान जाहिर बातों से नहीं होती, उसके बर्तावे से होती है। लाला ब्रजकिशोर की ये लाइन है कि आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्तावे से होती है। किसने कहा है? लाला ब्रजकिशोर ने। अगला, मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? लाला ब्रजकिशोर। मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? लाला ब्रजकिशोर। अगला, ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। लाला ब्रजकिशोर। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। किसका लाइन है यह? लाला ब्रजकिशोर ने कहा है। अगला, वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करनी सच्ची स्वतंत्रता है। लाला ब्रजकिशोर। अगला, मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं। लाला ब्रजकिशोर का यह लाइन है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आ सकता है कि मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। तो ये किसने कहा है? लाला ब्रजकिशोर ने कहा है। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से यह कोटेशन या लाइन अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप सब ध्यान में रखें। एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद है कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके पहले भी मैंने एक उपन्यास अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आप सब उस उपन्यास को न देखे हो तो प्लीज़ उस उपन्यास को भी देखें, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।